नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ आवाज मंच, आपका मंच आपकी आवाज। नौ आवाज मंच हिंदी दैनिक समाचार पत्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लखनऊ की अदब तहजीब और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित शान-ए-अवध साहित्यिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण शनिवार को राजभवन स्थित विश्वेश्वरैया ऑडिटोरियम में भव्यता और गरिमा के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह रिपोर्ट नव आवाज मंच लखनऊ ब्यूरो चीफ सुनील सिंह से प्राप्त हुई। नव भारत निर्माण समिति एवं बनारस लिट फेस्ट द्वारा आस्था कल्चरल सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस साहित्यिक महोत्सव की थीम रही मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन दोपहर 1 बजे हुआ। समारोह में पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह, माननीय विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, साहित्यकार, कवि और संस्कृत प्रेमी उपस्थित रहे। शायरी की प्रसिद्ध हस्ती सबीना अदीब, डॉक्टर हरिओम, IAS, कवि डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, नदीम फर्रुख और सलीम सिद्दीकी जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों की मौजूदगी ने आयोजन को और विशिष्ट पहचान दी। महोत्सव के दौरान कविता और शायरी ने लखनऊ की तहजीब को शब्दों के माध्यम से जीवंत कर दिया। लक्ष्य है जिनके हृदय की मन की गहराई तलक पहुँचेंगे कैसे, देह की परिकल्पनाएं करने वाले। उपस्थित कवियों ने अवध की मिट्टी, संस्कृति और पहचान को अपने काव्यपाठ के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाया। बुढ़ापे में भी सर, प्रोफेसर साहब, दोनों प्रोफेसर, बुढ़ापे में भी देखिए हमसे मीटर, गजल, तगज़्ज़ुल, बहर, मात्रा, छंद, ये सब हमसे तवक्को मत रखिएगा। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर संस्था के आयोजक ने आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। निर्माण संस्था समिति द्वारा एवं बनारस लिट फेस्ट द्वारा जो शान-ए-अवध का कार्यक्रम रखा गया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है। काव्य पाठ भी था, बहुत सारे शायर भी आए थे, सर्वेश अस्थाना जी भी आए थे, आप भी यहाँ पे आपके द्वारा ये कार्यक्रम रखा है। क्या कहना चाहेंगे सर? लखनऊ तो हमेशा से ही अदब और इल्म की जो है अपनी जगह रही और इसकी शान यही है कि यहाँ जो तहजीब है, यहाँ की जो कल्चर है, जो लिटरेचर है, जो शायरी है, वो लगातार लोगों के दिलों पे राज करती है। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह के फंक्शन करा रही हैं और ये अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं, वैसे तो ये बनारस लिट फेस्ट है लेकिन उसकी गूंज जो है लखनऊ में पिछले साल से सुनाई दे रही है। पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया और ये रिवायत चलती रहनी चाहिए। ये अच्छी जहनीत के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नव भारत निर्माण की जो बात है वो तभी होगी जब लोगों का मन अच्छा रहेगा, जहन अच्छा रहेगा, अच्छी सोच होगी। तो ये शायरी, ये कविता, ये संगीत उसी को बनाने में योगदान करती है। इसलिए इन सभी संस्थाओं को मुख्य रूप से जो बहुत सारे शायर, बहुत सारे कवि आए मतलब लखनऊ के अलावा, जैसे कि बनारस के ये काशी साहित्य कला उत्सव रखा गया, तो मतलब कहाँ से लोग यहाँ पे इसमें हैं? हर जगह से लोग आते हैं। जो आप आते हैं लखनऊ तो हर कोई आना चाहता है, आसान है पहुँचना। बनारस में भी बहुत लोग जाते हैं लेकिन लखनऊ में भी एक शाखा उसकी शुरू हो रही है। सभी बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं वो कई जगह जाके करते हैं शहरों में, जिससे कि वहाँ के लोगों को भी उसका फायदा मिल सके और वहाँ के जो अपने रचनाकार हैं, कलाकार हैं, उसको प्रतिभा कर सके। नए शायर और नए कवियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह से जो सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए? उनके सबके पास कुछ ना कुछ कहने को होता है लेकिन जो शायरी है, कविता है या गीत है, उसका फॉर्मेट अलग होता है। तो उसको सीखना चाहिए, एक रियाज करना चाहिए, किसी गुरु की या जानकार व्यक्ति की सरपरस्ती में उसको सीखना चाहिए और हमेशा जो है वो जब आप दूसरे के मन की बात अपनी रचनाओं में कहते हैं। कार्यक्रम में शामिल कवियों और शायरों ने भी इस साहित्यिक महोत्सव को लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। प्रोग्राम के बारे में सर, अरे आज का प्रोग्राम तो अद्भुत हो गया भाई। ये जो संस्थाएं हैं ये बड़ा काम कर रही हैं। साहित्य को जितना आगे बढ़ाने की कोशिशें की जाएं वो कम है। सरकारों को भी चाहिए कि ये सब करें, सरकारें भी करती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जो ये अपनी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं होती हैं। निर्माण संस्था का एवं बनारस लिट फेस्ट का कार्यक्रम था जिसमें मतलब शान-ए-अवध का कार्यक्रम रखा गया, सम्मान का कार्यक्रम और काव्य पाठ और एक बहुत प्यारी सी छोटी बच्ची भी उसमें काव्य पाठ किया। बहुत सारे लोगों ने काव्य पाठ किया। सर्वेश अस्थाना जी भी यहाँ पे आए थे, बहुत सारे कवि आए थे यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज कार्यक्रम था बनारस लिट फेस्ट
और आज द कल्चर सोसाइटी कार्यक्रम था। ये अदब का, तहजीब का, नज़ाकत का रफा था। हम साहित्य के उस रंग को बिखेरना चाहते हैं मंचों पे, जो कहीं ना कहीं आज के युवाओं में मंचों का न मिलना। सरकारें काम तो कर रही हैं, लेकिन असल में काम कहाँ करना है ये शायद सरकारों को भी नहीं पता है। तो उनको दिखाने और उनको बताने की कोशिश, एक छोटी सी एक प्रयास है कि आप भी इन युवाओं को जो आज लिख रहे हैं, एक्चुअल में वो बातें लिख रहे हैं जो हकीकत में साहित्य में आनी चाहिए, तो इनको आगे लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास था रज़्म नौबहार का, जिसमें नए हमारे शायर थे। आप देख रहे हैं मयंक शुक्ला जी हैं, उपेन बाजपेयी जी हैं, बहुत से नए ऐसे शायर जो बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं, जिनकी सोच इतनी उम्दा है कि अगर वो साहित्य का अंश बनती है, भाग बनती है, तो आने वाले पीढ़ी को बहुत नई चीज़ें देने वाली है। मैं चाहूँगी आप लोग जो हमारे रज़्म नौबहार के हमारे शायर हैं उनसे भी कुछ पूछे तो आपको बात मालूम चलेगी कि असल में हमारा उद्देश्य क्या है। जरूर सर, आप बताएं जो आज का कार्यक्रम के बारे में, और चूंकि जैसा कि मैम ने बताया कि बजमें शायर में बहुत अच्छे शायर भी हैं, आप तो क्या कहना चाहेंगे? शायर, क्योंकि आज शायरी और काव्य पाठ दोनों रखा गया था, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत इस समय आज द कल्चरल सोसाइटी लखनऊ में साहित्य के लिए काम कर रही है तेजी से। मतलब आप देखिए कि 15 दिन के 15-20 या 1 महीने के अंदर ये 4 अच्छे बड़े कार्यक्रम उन्होंने करवा लिए हैं। और एक खूबसूरत बात मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा मंच था वो आप देखिए कि दूसरे मंचों की तरह नहीं था, थोड़ा डाइवर्स मंच था। उसमें शायर भी थे, हिंदी के गीतकार भी थे, कवि भी थे, और इसलिए ये बहुत अच्छा काम है मेरे ख्याल में। और नए लोगों को जिन्हें ज़्यादा मंच नहीं मिल रहे हैं, उनकी ऐसी पहुँच नहीं है, लेकिन उनके पास कंटेंट है, कंटेंट खूब है, उसकी कमी नहीं है। तो ऐसे लोगों को मंच देकर बनारस लिट फेस्ट और आज द कल्चरल सोसाइटी बड़ा काम कर रहा है। मेरा नाम मयंक शुक्ला है, मैं कानपुर में रहता हूँ और यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय महोत्सव के अंतर्गत आयोजित बजमें नौबहार सत्र में युवा शायरों और कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। इस सत्र का संचालन शाश्वत सिंह दर्पण ने किया। वहीं अवधि बयार लोक का संगीत सत्र में प्रख्यात लोक गायिका मालविका हरिओम और उनके समूह द्वारा प्रस्तुत अवधि लोक संगीत ने पूरे सभागार को लोक रंगों और सुरों से सराबोर कर दिया। हम फिदाए लखनऊ मुशायरा एवं कवि सम्मेलन कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। कार्यक्रम के समापन पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें साहित्यकारों, सहयोगी संस्थाओं और विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर शान-ए अवध साहित्यिक फेस्टिवल का यह संस्करण लखनऊ की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देने वाला एक यादगार आयोजन साबित हुआ। धन्यवाद। बने रहे नव आज मंच के साथ। जय हिंद, जय भारत।